क्या आप जानना चाहते हैं कि 24 फरवरी 2025 को होने वाले यूपी बोर्ड के हिंदी पेपर में क्या आने वाला है? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ मिलेगी हर वो जानकारी जो आपको टॉपर्स की लिस्ट में शामिल कर देगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपको इस टाइप का पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2024 और 2025 का एक मॉडल पेपर हमने बनाया है जो वायरल चल रहा है। सामान्य हिंदी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आने के 99% चांसेस है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का लिस्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको जाकर ज्वाइन करके पेपर अपलोड है, वहाँ से इस पेपर की तैयारी कर लो। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हिंदी की कॉपी कैसा लिखना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कॉपी किस प्रकार लिख रहे हो। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो ये जानकारी सुन लो कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने के लिए रहेगा। तो इसका ध्यान रखना कि पेपर का जितना भी क्वेश्चन है पहले पेपर अच्छे से आप सबको पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। पूर्णांक इसका 100 का रहेगा, 100 का रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल का कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। तो हिंदी में इतना ध्यान रखना है। राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो राइटिंग पर भी ध्यान देना है। अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो कॉपी थोड़ा दूर दूर लिखना। देखो, खंड क में आपको मिलने वाला 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है, जो हमारे पद्यांश से रहते हैं। ठीक है, पद्यांश से जितने भी कवि हैं उनसे मतलब उनके जो निबंध है, उनकी जो रचना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक क्या है, तो मेरे हिसाब से शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या संपूर्णानंद, यही दोनों में से कोई होंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है ये सब चैनल पे आपको पता ही चल जाएगा। आवारा मसीहा के रचना कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है। जो घ क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेड हुआ है। अब बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है, सरदार कपूर सिंह का है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये आपको ऑप्शन में टिक लगाना और भी सही लगाना है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी में नंबर यहीं पर कटते हैं कि 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है इसी में बहुत बच्चे का नंबर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो इसको सही कर लेता है उसको 95 प्लस मिल जाता है, और जो इसको गलत कर लेता है वो 70-60 के आसपास ही लटका रहता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको घ दिख रहा होगा और अंग, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब कामयानी किस युग की रचना है, तो कामयानी किसकी रचना है आप सब याद कर सकते हो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। तो जयशंकर प्रसाद जी किस युग के थे, छायावादी युग के थे कि द्विवेदी युग के थे? मेरे हिसाब से शायद छायावादी युग के थे। तो आप सब एक बार इसको देख लेना। ओके, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको मिल सकता है यूपी बोर्ड 2025 24 फरवरी को। तो प्रश्न 2 में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव पद्यांश से रिलेटेड। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, साकेत नहीं है, कामयानी नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है, भारत भारती नहीं है। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा। कामयानी शायद नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है खंड क, और खंड क का 2 प्रश्न है जिसमें आपको 5-5 नंबर का मिलेगा। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है 10 नंबर का क्वेश्चन, जो चैप्टर 1 से आएगा ही आएगा। देखो, हमने बताया था कि अगर किस पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पहचाने कि उनके कवि का क्या नाम है। देखो, इस टाइप का आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। आपको दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पूछेगा, एक अथवा करके रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। और इसमें बताया गया आपको, इससे पहले हम बताए थे कि कॉपी में किस प्रकार एक क्वेश्चन लिखना है। तो वो जाकर वीडियो देख लेना है कि एक बार कॉपी किस प्रकार लिखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मत देखो, यानी इतना ध्यान रखना कि एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को देख के जाना, तभी आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा तो वही क्वेश्चन आएगा ही, 100% सारा क्वेश्चन वही आने वाला है, अलग कुछ नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखना कि राष्ट्र का स्वरूप का चैप्टर का नाम है। ठीक है, जो आपको धरती माता, धरती से रिलेटेड, देश से रिलेटेड आपको दिख रहा है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर 1 अगर आपने पढ़ा होगा तो रिलेट कर सकते हो। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हो। तो संकेत में क्या लिखना है, जैसे देखो, ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखो, संकेत में आपको लिखना है यह क्वेश्चन आप एक कर रहे हो या एक कर रहे हो। एग्जामिनर
कॉपी चेक करते टाइम पे देखेगा कि बच्चे ने किसको किया है, इसको किया या इसको किया है। तो आपको जब संकेत में लिख दोगे कि स्टार्टिंग में जैसे धरती डॉट 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 करके लास्ट में आवश्यक है, तो समझ जाएगा कि ये बच्चे ने इसको किया है, तो नंबर आसानी से उसको देने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको आंसर नंबर डालना है। आंसर नंबर मतलब किस प्रकार से आपको लिखना है ये भी उस वीडियो में बताया गया। इस वीडियो का टारगेट है कि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो इस टाइप का आप तैयारी कर लो। यही क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से लगभग 95% आने वाले हैं, 95% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखना। जो अभी आपको प्रश्न नंबर 3 में दिख रहा है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन इतना ध्यान रखना, अथवा करके मिलेगा। अगर ये ना पहला ना आए तो सेकंड वाला कर लो। और अब देखो मिलेगा आपको, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब इसमें से आपको देखो, इसमें से आपको अर्थ निकालना है इसका। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ इसका लिख लेना है। अब इसका व्याख्या करना है, व्याख्या कम से कम 1 पेज में करना। और किस प्रकार करना है उस वीडियो में अच्छे से बताया गया, देख लेना कि किस प्रकार लिखना है। क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका इसमें हम अभी बता नहीं सकते, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि कॉपी किस प्रकार लिखना है। ओके, और 3rd और 4th और 5th क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढ के लिखना रहता है, इतना ध्यान रखना। अगर पहला ना है तो अथवा में भी मिलता है, 10 नंबर का रहता है, 30 नंबर तो आपको यहीं पर कंप्लीट हो गया। और टाइम मैनेज करके चलना। अब देखो प्रश्न नंबर 5, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखना, ये आएगा ही आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तीनों में से आएगा, तो आप सब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लो, ये 100% आने वाला ही है। तीनों आएगा बट वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त आ सकता है, जयशंकर प्रसाद भी आ सकता है, तो जयशंकर प्रसाद को भी ऐड कर लेना, क्योंकि वो हर बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद हर बार आता है, तो उसका पढ़ लेना, ठीक है। ओके, अब देखो बहादुर या पंतलाइट, ए भी 100% आता है 5 नंबर का, तो इसको टिक मारो, ये आएगा ही आएगा। बहादुर अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा, तीनों में से किसी एक कहानी को आपको लिखना है अच्छे से। अब खंड काव्य 5 नंबर का आता ही आता है। अब जिले के हिसाब से, तो आप जिस जिले में होंगे उस जिले के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 5 नंबर में आएगा ही आएगा। अब ए भी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, ए भी टिक डालो, ए भी आएगा ही आएगा 100%, तो इसको नोट कर लो। और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से जाके देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का अपलोड है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का अपलोड है, वहाँ से जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको संदर्भ लिखने से पहले संकेत लिख लेना। किसी भी कोई भी मतलब गद्यांश या पद्यांश का जब हल कर रहे, मतलब जब उसको व्याख्या कर रहे हो उसका, तो उससे पहले संकेत लिख लो, इसके बाद फिर संदर्भ स्टार्ट करो। और संदर्भ लिखने को बोले तभी संदर्भ लिखना, वरना मत लिखना, फालतू है, नंबर उतना ही मिलेगा। और 10 नंबर आपको 14 नंबर का मिलता है संस्कृत में व्याख्या लिखने के लिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, संस्कृत से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। बट अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो संस्कृत से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 करना होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो संस्कृत का क्वेश्चन आपसे अनिवार्य, संस्कृत का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। अब हमारा ख है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संकेत, संदर्भ कैसे लिखते हैं पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उस वीडियो एक बार आप देखोगे तो पता चल ही जाएगा आसानी से। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसका व्याख्या लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। अब निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखना है, ठीक है। अब इसमें से आपको एक का अर्थ लिखना है। इसमें आपको गलती नहीं करना है कि चारों में से 2 लिख दे रहे, 2 नंबर का मिलेगा, एक में आपको उसका अर्थ लिखना है, इसके बाद फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो 4 में 1 करना है। ओके, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में कुछ खाना यानी कुछ गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना। अब आपको एक प्रश्न नंबर 10 मिलने वाला है, अपठित गद्यांश। मतलब ये आपके बुक में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसमें से आपको पढ़ के आपको आंसर का जवाब देना है। 5 नंबर का ये भी रहेगा, तो इससे थोड़ा परिचित हो जाओ कि अपठित गद्यांश भी आने वाला है, ठीक है। यही पेपर देखने का यही फ़ायदा होता है। अथवा करके भी दिया हुआ है कि आप कौन सा करने में मतलब अच्छा, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ओके, तो पेपर देखने का यही मतलब होता है कि आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में हमारा आने वाला क्या है, मतलब पेपर का पैटर्न 2025 का किस प्रकार हुआ है। तो इसीलिए बोलते वीडियो को अंत तक देखो तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में देख के 30 सेकंड देख के अगर कोई स्टूडेंट छोड़ देता है तो उसका घाटा होता है, ठीक है।
तो अगर आप तक यहाँ वीडियो अभी देख रहे होगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एक अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आने वाला है। अब निम्नलिखित सब युग्मों का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अब इसमें से आपको सही अर्थ बताना है और इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। अंबर आकाश से शायद रिलेटेड है, विधि नाग सर्प हो गया नाग का, तो उस टाइप से 2 अर्थ लिखना है आपको। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए, तो चयन करो। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान क्या होता है। अब चारों ऑप्शन देख के कंफ्यूज तो हो गई। अब इसको नहीं समझ में आएगा तो गूगल पे सर्च कर लेना, चैट जीपीटी तो है ही। और देखो, वीर रस आएगा ही आएगा, हास्य रस 2 नंबर में आएगा ही आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक का लिखना है। 2 नंबर, एक में आपको उसका डिफिनेशन लिखने को मिलेगा और सेकंड में उदाहरण उसका दे देना, भूलना मत। अब श्लेष या उत्प्रेक्षा आएगा ही आएगा, और मतलब ग्रामर तो वही है कि आ जाता है। ग्रामर का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ग्रामर में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ग्रामर का 6 नंबर का क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर नहीं देखोगे तो फिर हिंदी में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि हिंदी में एक लिखने का तरीका होता है जिससे आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है हिंदी की कॉपी में, और जब उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा किस टाइप का लिखना है आपको। अब देखो 6 नंबर का आपका आने वाला है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। पत्र किस प्रकार लिखना है, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में छुट्टी मारने के लिए कि सेवा में प्रधानाचार्य अध्यापक बुखार के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, इस टाइप का लिखते हो, तो उसी टाइप का आपको पत्र लिखना है। और निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो इतना समझो कि देश में बेरोजगारी की समस्या, इससे तो बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे। आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, और एक आ सकता है पर्यावरण से रिलेटेड। तो पर्यावरण से रिलेटेड भी एक आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से जाके देख सकते हो अच्छे से। बाकी इस वीडियो का टारगेट था कि आप किस प्रकार का आपका पेपर अपडेट हुआ है 2025 में, इस टाइप का पेपर आएगा और इसमें से 95 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप लिख कर ले सकते हो, एग्जाम देने के बाद आप कमेंट भी कर सकते हो क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। बाय।